Hello everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to continue our last topic. तो पिछले टॉपिक में हमने कुछ बातें की थी चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल बातें हुई थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या केसेस हैं। अब उन केसेस को अप्लाई करने का टाइम आ गया। अब हम चेक करेंगे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ताकि हमें उन फॉर्मूलाज का प्रॉपर यूज़ आए। और सब के सब क्वेश्चन रहने वाले हैं जेई मेंस के PYQs। तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहे हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए, अब प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का चार्ज गिवन है, ड्यूट्रॉन का मास भी आपको गिवन है। हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जीज एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मूविंग परपेंडिकुलर टू बी, द रेशियो ऑफ रेडियस RD ऑफ ड्यूट्रॉन टू रेडियस RP ऑफ प्रोटॉन इज। वो कह रहा है कि आपके पास एक प्रोटॉन है, एक बार एक ड्यूट्रॉन है, दोनों एक रीजन में एंटर करें जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। एंड वी नो वेरी वेल, जब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है उस केस में आप क्या देखते हो कि एक सर्कल बनता है, एक सर्कुलर पाथ बनता है जिसका कुछ रेडियस होगा, राइट। और उसकी रेडियस का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं mv/qb, बिल्कुल। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडियस के केस का। बट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहाँ बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो हम इस टर्म को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मुझे पता है mv इज व्हाट, मोमेंटम, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में आपको एक रिलेशन आता होगा √2me। तो आप इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, √2me डिवाइडेड बाय QB, बिल्कुल। ये तुम्हारे पास रेडियस का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा पहले ड्यूट्रॉन के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, दोनों का रेशियो कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा ड्यूट्रॉन के केस में। ड्यूट्रॉन के केस में अगर मैं अप्लाई करूं, RD विल बी इक्वल टू √2 इंटू इसका m आपके पास 2 यानी 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी E डिवाइडेड बाय Q यानी इसका चार्ज आप मानते हो E, और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है B, बिल्कुल सिंपल। सेम वे में मैं रेडियस फॉर प्रोटॉन भी लिख देता हूँ इसी के डिवाइड में। वो मेरे पास कितना आएगा, √2, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा इनटू एनर्जी, और ऊपर की तरफ आपके पास आएगा चार्ज यानी E मल्टीप्लाई बाय B, ई बी कैंसिल, बिल्कुल, RD डिवाइडेड बाय RP। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, MP से MP कैंसिल, E से E कैंसिल, ऊपर क्या बचा √2, नीचे डिवाइड में 1। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बनेगा, RD बाय RP शुड बी इक्वल टू √2/1, और ये ऑप्शन मेरे पास कहाँ है, C में। क्लियर एंड कट आउट। इसमें बस काइनेटिक एनर्जी की बात हुई थी, तो इसी फॉर्मूला को मैंने हल्का सा मोल्ड कर दिया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और मेरे पास ये नया फॉर्मूला प्लेन हो गया। उसके बाद मैंने दोनों वैल्यूज़ का रेशियो किया, रेशियो करने के बाद मेरे पास आंसर है √2/1, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए, टू पार्टिकल्स x एंड y हैविंग इक्वल चार्जेस आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक x एक y, दोनों के चार्जेस आपके पास सेम है, मान लीजिए Q एंड Q, ओके। दोनों को आपने एक्सेलरेट करवाया और सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिख लो V दोनों के केस में। देयर आफ्टर दे एंटर नॉर्मली इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ नॉर्मली का मतलब एट 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली होगा। तो यानी दो पार्टिकल्स थे XY, दोनों एक मैग्नेटिक फील्ड में आए परपेंडिकुलर, और जब भी बात होती है परपेंडिकुलर की, वी नो वेरी वेल कि वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनने वाला है, रेडियस की बातें होंगी, ठीक है। एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 R2 रिस्पेक्टिवली। तो बताओ x एंड y के मासेस का रेशियो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ रेडियस का, mv/qb, ऑलराइट। बट मेरे केस क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात तो नहीं हुई, वहाँ बातें हो रही हैं पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की।
तो हम इसी फॉर्मूला का एक और वेरिएंट यूज़ करते हैं उस केस में। वो वेरिएंट क्या होता है, ध्यान से देखो, आप एम वी वाली टर्म को लिख देते हो अंडर रूट 2me डिवाइडेड बाई क्यू बी, और जब भी बात होती है पोटेंशियल डिफरेंसेस की, तो तब हम काइनेटिक एनर्जी की जगह एक टर्म यूज़ करते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास इस केस में रेडियस का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट 2m क्यू डेल वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये फॉर्मूला आपके पास बनता है। ये रिलेशन कहाँ से आया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो इसके लिए कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हो, ये इसी का ही वेरिएंट है। आप तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो क्योंकि हमने पिछले केस में देखा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि ये था। इस केस में हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ये दोनों इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं रेडियस की। रेडियस क्या, वैसे तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है, बट इसी से इंस्पायर्ड दो फॉर्मूलाज और हैं हमारे पास, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब वो क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले वो कह रहा है कि अगर x और y के मास का रेशियो फाइंड करो। अगर x की रेडियस r1 है और y की रेडियस r2 है, तो पहले मैं x के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, 4x रेडियस r1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 मास ऑफ x, चार्ज इसका q, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू v, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय q इंटू बी। सेम वे में मैं लिखूंगा यही फॉर्मूला 4y, y के लिए लिखो r2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मास ऑफ y, चार्ज इसका भी q होगा और पोटेंशियल डिफरेंस v डिवाइडेड बाय क्यू बी। आपको फाइंड करना है x और y के मासेस का रेशियो यानी mx बाई my। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों करता हूँ डिवाइड। तो डिवाइड करने पर मेरे पास क्या सामने आया, r1 बाई r2 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 mx क्यू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू बी अंडर रूट 2my क्यू वी। क्यू बी से क्यू बी कैंसिल, नो डाउट, 2 से 2 कैंसिल, क्यू वी दोनों कैंसिल। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा mx बाय my की पावर हाफ इक्वल्स टू r1 बाय r2। पावर हाफ सामने करोगे स्क्वायर, तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा mx बाय my इक्वल्स टू r1 बाई r2 का स्क्वायर। और मेरा ऑप्शन बनता है r1 बाई r2 का स्क्वायर यानी डी ऑप्शन, खत्म, बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल। मास रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने डायरेक्ट कर दिया। फास्ट करना है तो आप फास्ट भी कर सकते हो। कैसे, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्यू बी ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तुम्हारे पास मास की डिपेंडेंसी है और मास तुम्हारे पास डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो तब तुम बोल देते हो r1 बाई r2 तुम्हारा आंसर होगा और उसके स्क्वायर होगा। वो तो एक अलग अप्रोच है, फास्ट अप्रोच, बट मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर सके स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हो रही हैं, ध्यान से देखिए। अ चार्ज q इज मूविंग dl डिस्टेंस इन मैग्नेटिक फील्ड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय b। तो आपको वर्क डन की बातें करनी है यहाँ पे। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ डिस्टेंस dl। तो जब कभी वर्क डन की बात हो ना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, या फिर तुमसे पूछा जाए पावर जनरेटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा दोनों केस में आंसर आता है ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो। इसको तो क्रैम कर लो तो इसका आंसर भी आएगा जीरो। क्लियर है, वर्क डन पावर बातें हो तो जीरो आंसर है। प्रूफ पहले सिलेबस में हुआ करता था, अब प्रूफ सिलेबस में नहीं है, और बस ये पॉइंट है जो हम याद रखते हैं कि वर्क डन पावर की बातें जीरो है, तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा इसमें जीरो। क्लियर आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक डायग्राम है 2025 का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स B1 एंड B2
बोथ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एग्जिस्ट एज शोन इन द फिगर। आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में गिवन है आपको दो अलग अलग रीजन्स, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2। दोनों रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और प्रेजेंट है इनटू दी प्लेन यानी अंदर की तरफ दोनों में, और इसका नाम B1, इसका नाम B2 आपको गिवन है। ठीक है, दोनों की स्ट्रेंथ भी अलग अलग है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो, द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एट द इंटरफेस एट एनी इंस्टेंट मूव्स इनटू रीजन 2। इस पूरे दोनों सरफेसेस का जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है यानी ये लाइन, इस पर एक चार्ज है Q, चार्ज इंटरफेस पर है बिल्कुल बीचों बीच दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के। वो बोलते हैं कि आपका चार्ज यहां से सेकंड रीजन में एंटर करेगा, कर सकते हैं, उसकी मर्जी है चार्ज की, कर दिया विद वेलोसिटी v एंड रिटर्न्स टू द इंटरफेस, यानी इसमें एंटर करेगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो यहां पे क्या बनेगा, एक सर्कुलर पाथ, कि मतलब चार्ज आया सर्कल बनाकर वापस आ जाएगा। बिल्कुल, एक मिनट, ये सर्कल की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दो इसके पाथ की। ये आपका चार्ज Q और वेलोसिटी इसके नीचे की तरफ होगी क्योंकि 2 में जा रहा है, तो V B अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इस तरफ, तो आपका चार्ज पार्टिकल इस तरह से वापस जाएगा, चला गया। अब उसके बाद वो क्या बोलते हैं, इट कंटिन्यूज टू मूव इन टू रीजन 1 एंड फाइनली रीचेस द इंटरफेस। ये रीजन 1 में चला गया और वापस आ गया इंटरफेस पर। ठीक है, रीजन 1 में गया, इंटरफेस पे वापस आया। तो बताइए वट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मूवमेंट अलोंग द इंटरफेस। तो पार्टिकल अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ होगा उसकी बात करनी है। कंसीडर करो वेलोसिटी नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि B2 इज ग्रेटर देन B1, यानी मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले रीजन का B2 वो ऊपर वाले रीजन B1 से बड़ा होगा। अब इस लाइन का क्या मतलब, ये लाइन आपको ये बताएगी कि जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड हाई है ना, वहाँ पर आपके पास रेडियस कम बनेगा। क्योंकि देखो तुम्हारे पास मास तो सेम है चार्ज का, यूँ तो है नहीं कि यहाँ पे कम था यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, वो तो जितना मास रखते हैं उतना रखेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती कभी भी, चार्ज उसका सेम रहेगा। बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की जिसमें वो एंटर करते हैं, नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड हाई है, ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड लो है। तो इस केस में आप ये बोलते हो कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा रेडियस घटता जाएगा। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि B2 इज ग्रेटर देन B1, तो आप बोल दोगे कि R1 जो होगा वो R2 से बड़ा होगा, ना कि R2, राइट। R1 बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरा जो डायग्राम बनेगा वो पाथ का वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पार्टिकल का मोशन कैसा है इसमें। अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहां से Q V वेलोसिटी से आया, सर्कुलर पाथ बना के वो आता है इस पॉइंट पर, और ये कह रहा है कि आपके पास ऊपर की रेडियस ज़्यादा होगी नीचे की रेडियस कम होगी। तो तब मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल ऐसे घूम के आएगा यहाँ पर, बिल्कुल आएगा। तो तुमसे पूछा कि पार्टिकल इनिशियल यहाँ था, बाद में यहाँ तक आ गया, तो इस d डिस्टेंस यानी इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करूँ, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ कर देता हूँ, ये पूरी की पूरी लेंथ आपके पास होगी 2R1 के बराबर, और बॉटम की लेंथ होगी 2 टाइम्स ऑफ R2 के बराबर। तो मेरे केस में इट इज़ वेरी क्लियर कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा पार्टिकल का 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। इतना काम करेंगे आंसर फटक आएगा। तो कर देते हैं सोल्व। 2 R1 की बात हो रही है, कॉमन लिया, mv बाई क्यूब B1 माइनस R2 की जगह mv बाई क्यूब B2, बिल्कुल mv, और ऑप्शन के हिसाब से हम चेक करेंगे क्या करना है। ऑप्शन में हर ऑप्शन में क्यूब B1 क्यूब B1 क्यूब B1 कॉमन ले रहे हैं, तो आप भी ले लीजिए। अगर मैं यहाँ से
2 इंटू एम वी बाई क्यू बी वन कॉमन लूँ तो मेरा ऑप्शन बनेगा 1 माइनस बी वन बाई बी टू, और ये तुम्हारे पास कहाँ है 2 एम वी क्यू बी वन माइनस बी वन बाई बी टू, ये रहा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही आंसर हो गया। इतना सा काम था, हमने कर दिया, आंसर आ गया। अब कई बार तुम्हारे दिमाग में डाउट हो कि हमें अगर इस लाइन से ये ध्यान नहीं आ रहा कि किसका रेडियस ज़्यादा किसका रेडियस कम, तो ऑप्शन खुद ही बता रहा है तुम्हें। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ बनेगा एम बी बाई क्यू बी वन, एम वी बाई क्यू बी वन, एम वी बाई क्यू बी वन, एम वी बाई क्यू बी वन, सब में ये बनेगा। इट मीन्स R1 रेडियस में से R2 माइनस हो रहा है, और हमेशा माइनस करोगे डिस्प्लेसमेंट के तो मतलब बड़े में से छोटा माइनस होगा, और यहाँ से भी हिंट मिल रहा है, और हमें वैसे भी इसका आइडिया था पूरे का पूरा, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से देखिए। A proton of mass m accelerated by a potential difference v flies through a uniform transverse magnetic field b। आपके पास एक रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है आपके पास में, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, डिस्टेंस d तक स्प्रेड आउट है। वो कह रहा है कि द फील्ड ऑक्यूपाइज अ रीजन ऑफ विड्थ डी, डी उसकी लेंथ है, चौड़ाई है, विड्थ, ठीक है। इफ एल्फा बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन द वैल्यू ऑफ साइन एल्फा विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक प्रोटॉन यहाँ से एंटर करते हैं वी वेलोसिटी के साथ, यहाँ से एंटर किया, और तुम्हें पता है कि धीरे धीरे वो क्या होगा, डाइवर्ट होगा। अब डाइवर्ट होगा तो जिस एंगल से वो निकल रहे हैं एल्फा, उस एल्फा का साइन का वैल्यू आप बता दीजिए मुझे। और अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में ये टॉपिक करवाया था, डेविएशन। डेविएशन में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला वो क्या था, डी बाई आर। डी वहाँ पे क्या था, विड्थ, वो आपके पास डी गिवन है। आर वहाँ पे क्या था, रेडियस ऑफ पाथ। तो इस फॉर्मूला का तुम यूज़ करोगे, आंसर बताओगे। अब क्वेश्चन में चेक करो, डी आपके पास है ऑप्शन के अंदर, बिल्कुल है। आर की जगह उसने कुछ और वैल्यूज दी हैं, तो मैं आर को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। मुझे पता है आर का फॉर्मूला आपके पास होता है एम वी बाई क्यू बी, बिल्कुल। बट यहाँ बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे √2m क्यू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, बिल्कुल। तो इस फॉर्मूला को जब मैं यहाँ यूज़ करूँगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखिए। सबसे पहले √2q है, यहाँ पे q है, तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। ये बन गया √2m डेल्टा वी डिवाइडेड बाई √q इंटू बी, बन गया। डेल्टा वी की वैल्यू आपको v गिवन है, तो उसको v पुट कर देना, कोई बात नहीं। तो साइन एल्फा तुम्हारे पास बनते हैं d डिवाइडेड बाई √2mv, ऊपर की तरफ आएगा √q इंटू में b, और तुम यहाँ लिख दो डेल्टा वी, आपने क्या पुट कर दिया, v। और ये ऑप्शन कहाँ बन रहे हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बातें हो रही है q बी डी √q/2mv, ये तुम्हारा ऑप्शन बन गया साफ साफ, डी ऑप्शन। साइन एल्फा विल बी इक्वल टू बी डी √q/2mv, और ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एंड आउट, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, आंसर आ गया। तो चलिए आगे। और वैसे भी इस क्वेश्चन को अगर तुम करते हैं ना, तुम्हें साफ साफ दिखाई देता है कि पूरे के पूरे फॉर्मूला के अंदर आपके पास जो टर्म्स हैं उनका अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से, कभी टर्म मल्टीप्लाई में है, कभी डिवाइड में। इट मीन्स विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट फॉर्मूला I can still find the answer because I know I have to find sin alpha, and sin alpha is what, a number, and a number is always dimensionless, and dimensionless quantity में से जिस ऑप्शन में आपके पास dimensionless आंसर बने वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन सकता है। ये हमारे पास अदर अप्रोचेज है कि जब हमारे पास फॉर्मूला नहीं आता हमें, बट स्टिल वी कैन मैनेज टू डील दिस क्वेश्चन। आप इस तरीके से इसको डील कर सकते हो। फिलहाल तो हमारे पास आंसर आ गया प्रॉपर तरीके से, तो चलिए आगे चलते हैं अब इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब, 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है आपके पास, इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, इतना चार्ज इतनी वेलोसिटी चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो बताइए फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटू 10⁻⁻⁹। तो फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है और सभी वैल्यूज आपको गिवन है, क्यू वी बी, देन अप्लाई द फॉर्मूला एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी आपको यहाँ पे सोल्व करना होगा। मेट डिटर्मिनेंट तुम्हारा आंसर बनेगा 1 माइक्रोकूलम्ब का 10⁻⁶, आई कैप जे कैप के कैप, सबसे पहले v की वैल्यूज पुट करो 2 3 4 5 3 -6 b की वैल्यू, और मुझे एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड में 10⁻³ भी है साथ में, तो मैं उसको कॉमन लूँगा, उसको मैं कॉमन लूँगा और यहाँ मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ, तो मेरा आंसर जो भी बनेगा अब उसमें 10⁻⁹ तो आएगा ही आएगा। तो 10⁻⁹ मैं यहाँ लिख देता हूँ और इस पार्ट को मैं करता हूँ सोल्व। इसको सोल्व करोगे आपके पास आएगा आई कैप ब्रैकेट, आई कैप के केस में दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस, 3 × -6 -18, 3 4 जा 12, ये आएगा -12, तो ये तुम्हारे पास बना -30 आई कैप। फर्स्ट बात तो क्या ये -30 आई कैप मेरे पास किसी ऑप्शन में है, ये रहा, ये 300.30 3.0, तो एक बात तो साफ हो गई, ये तो 3 हो गई, इतना काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो आंसर मुझे फाइंड करना है उसमें आपके पास 10⁻³ भी आना चाहिए, और यहाँ -6 आ रहा है, वो क्या बनेंगे -9, तो उनको तो मैंने साइड में कर ही दिया। अगर और वेरीफाई करोगे तो जे चेक कर लो, माइनस का जे लगाया, इसके बाद जे के लिए चेक करोगे 2 × 6 -6 -12 -5 × 4 -20, ये क्या बनेगा -32, यानी +32 बन जाएगा। क्या यहाँ पे +32 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। प्लस में के कैप की टर्म लगा दीजिए, के कैप के लिए लिखोगे 6 - 15 यानी -9, और ये बन गया तुम्हारा प्रॉपर आंसर। आई होप आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना आता होगा, क्योंकि ये बातें शुरू में बताई जाती क्लास 11th में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया। तो मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर एंड आउट, साफ, बिल्कुल सिंपल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स स्पीड दिस, वेलोसिटी आपको गिवन है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। प्रोटॉन की एक बीम है, लगातार इस स्पीड से एंटर कर रही है। एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 0.3 टेस्ला एट एन एंगल 60 डिग्री, बिल्कुल। द पिच ऑफ रिजल्टिंग हेलिकल पाथ ऑफ प्रोटॉन्स विल बी, तो आप बताइए पिच कितना होना चाहिए, बिल्कुल। तो पिच की बात हो रही है, तो पिच का फॉर्मूला मैं एक बार आपको बता दूं। मान लो ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी, ये एंगल 60, तो तब तुम बोलते थे इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक v sin 60, एक v cos 60, और यहाँ बनेगा एक हेलिकल पाथ, और हेलिकल पाथ में तुम बोलते थे कि दो कंटिन्यूस सर्कल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पिच, और वो किसके बराबर आता तुम्हारे, एम वी बाय क्यू बी। एक मिनट, वो तुम्हारे पास आता था पीएच का फॉर्मूला, पिच का सॉरी, टाइम 2πm/क्यूब इंटू स्पीड यानी v cos 60। इसको अप्लाई करोगे आंसर निकाल दोगे। 2π मास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय q आपके पास कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.3।
मल्टीप्लाइड वी, यानी वेलोसिटी मेरे पास 4 इंटू 10⁵ cos 60 होता है आपके पास 1/2, 2 कैंसिल, 1.6 कैंसिल, बचा गया मेरे पास 4 और 0.3 यानी 4/3। इसका पॉइंट डाऊंगा, सामने आएगा 10 की पावर्स का रिजोल्वेशन करेंगे। 5 और 10 6 माइनस होंगे -21, -21 ये ऊपर जाएगा बनेगा +19, ये बनेगा माइनस का 2, और माइनस के 2 को आप लिखते हो मीटर में, आंसर आया तुम्हारे पास अभी तो फिलहाल क्योंकि एसआई में चल रहे हैं हम, और -2 मीटर मीन्स 4/3 सेंटीमीटर, और इसको तुम सोल्व करोगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.33 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा क्या आना चाहिए आंसर। और ऐसा कुछ आंसर हमारे ऑप्शन में है 2, 1, 2, 5 और 4, तो ऐसा नहीं है, तो देख लेते हैं कुछ हल्की फुल्की अगर एरर कहीं रह गया हो। ओ सॉरी, यहाँ पे एक पाई भी तो है आपके पास, जस्ट अ मोमेंट। हमारे पास अभी एक पाई बचा हुआ है 4π/3 सेंटीमीटर, पाई बचे तो पाई को भी सोल्व कर लेते हैं। तुम्हारा आंसर बनेगा 1.33 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 1.33 लगभग जाएगा 5 के आसपास, तो तुम्हारा ऑप्शन बनेगा 5 सेंटीमीटर। इसको करोगे लगभग जाएगा 5 के आसपास, तो 5 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा हाई फाई बातें भी नहीं हुई। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो, अल्फा पार्टिकल मास 4 AMU एंड अ सिंगली चार्ज्ड सल्फर आयन मास गिवन है आपको। बिल्कुल, एक आपके पास अल्फा पार्टिकल, एक आपके पास सल्फर। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन और इसका मास 32 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन लिख दोगे। चार्ज की बात हो रही है, अल्फा पर चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिंगली चार्ज है तो मतलब इसका चार्ज होगा जस्ट ई। आर इनिशियली एट रेस्ट, शुरू पर रेस्ट में है। दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी, उन पर आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर दिया। एंड अलाउड टू पास इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉर्मल टू द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल, तो आपने उनको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जो उनकी वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर है हर वक्त। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास चार्ज और ये इसकी वेलोसिटी, ठीक है, तो बताइए within this region the alpha particle and sulfur particle ion moves in circular orbits, वो हमें पता है कि सर्कल बनाएंगे, तो बताओ उन सर्कल के रेडियस का रेशियो क्या होगा, यानी RS/अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो अभी फाइंड आउट कर देते हैं। RS का फॉर्मूला लगा दो √2m⁴ डिवाइडेड बाय QB, और इसमें मैं वैल्यूज डालूंगा। ये तो सिंपल एक रेडियस का फॉर्मूला। अब ये आप लिखो RS और R अल्फा डिवाइड कर देते हैं फटाफट। RS के लिए मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा √2, मास इसका आता है 32 टाइम्स, चार्ज इसका आएगा E, पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय EB मल्टीप्लाइड। R अल्फा की वैल्यू लिखोगे √2, मास आएगा 4 टाइम्स, चार्ज 2 टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस V, ऊपर की तरफ E इंटू बी और यहाँ पे 2B आएगा एक साथ में। अब EB कैंसिल, 2 से 2 गया, MP से MP गया, EV और EV दोनों गए, बचा तुम्हारे पास क्या, यहाँ पर √32 ऊपर की तरफ, साथ में ये 2B आ रहा है, डिवाइडेड में आपके पास है √4 और 2 8, इसको आप लिख दो 2√32 डिवाइडेड बाई 2√2, 2 से 2 गया, ये बन गया √32/2, ये बना √16, और √16 तुम्हारे पास क्या होता है 4, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा फटाफट से 4। सिंपली रेडियस का रेशियो, और ये बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेडियस का रेशो बहुत बार एग्जाम्स में आ रखा है, चाहे वो आप CBSE बोर्ड की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे JEE की बात करें, वो बार बार तुमसे ये काम करवाता है रेडियस के रेशोस।
अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग सिनेरियोज, कभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, कभी काइनेटिक एनर्जी सेम, वो कुछ भी बोल देता है, तुम्हें रेडियस फाइंड आउट करना होता है वहाँ पर और तुम कर देते हो। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहे हैं, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास है m और वेलोसिटी गिवन है -vi, यानी -vi x डायरेक्शन में, माइनस में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मेरे पास। ऑलराइट, मास इसका m और इट इज मूविंग टुवार्ड्स अ लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन YZ प्लेन, और ये जा रहा है एक लार्ज स्क्रीन जो कि YZ प्लेन यानी इस प्लेन पर प्लेस्ड है, कुछ इस तरीके से, एट अ डिस्टेंस d, एक डिस्टेंस d पर। इफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड B विच इज डायरेक्टेड एट k कैप, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है बिल्कुल k कैप यानी बाहर की तरफ, क्योंकि आप ऐसे एक्सिस बनाते हो ना, x y और z को मानते कि वो बाहर आ रही है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बाहर दिखा दिया। तो बताइए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। तो अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो बताओ वो कितनी वेलोसिटी मैक्स टू मैक्स रखे कि वो हिट ना करे इस दीवार को यानी इस प्लेन को। तो देख लेते हैं, V इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो मतलब क्या होगा कि इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसमें एक बात साफ है, वो पूछ रहा है कि मैक्स टू मैक्स वेलोसिटी बताओ कितनी होनी चाहिए। तो मुझे एक बात ये पता है कि रेडियस ऑफ दिस पाथ, अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो इट विल बी mv/qb। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ, रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो कह रहा है कि आप कितनी से कितनी ज़्यादा वेलोसिटी रख सकते हो कि आपका पार्टिकल ना टकराए। तो इस केस में मेरा रेडियस मैक्स टू मैक्स d डिस्टेंस ले सकते हैं, ताकि वो बिल्कुल स्क्रीन को ऐसे, अगर ये स्क्रीन है ना पूरी पूरी, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इसके पास से ऐसे टर्न हो जाए, तो उस केस में रेडियस शुड बी इक्वल टू d। तब तुम बोलोगे d विल बी इक्वल टू mv/qb, और v की वैल्यू मेरे पास आती है qbd/m, और ये मेरा क्या होगा आंसर। ये कौन से ऑप्शन में है, qbd/m, ये रहा। और b की जगह पुट कर दो b0, क्योंकि आपको गिवन है b0। ये मेरा प्यारा सा आंसर। अच्छा कॉन्सेप्ट और इजी। वो कह रहा है कि तुम्हें इतना पता लगा कि चार्ज मुड़ेगा, तो बताओ कितनी वो मैक्स टू मैक्स वेलोसिटी रख सकते हैं कि वो हिट ना करे। बस मिनिमम तो कितनी भी रख सकते हैं, मिनिमम की तो बहुत सी वैल्यूज हैं, मैक्स बताओ वो कितना ऐसे कि वो टर्न ऐसे कर जाए आराम से। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 2020 जेई मेन लॉकडाउन के आसपास की बातें। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी दिस। एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स में जा रहे हैं, वेलोसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगा 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन का क्वेश्चन है, और वो टॉपिक मैंने उसमें नहीं पढ़ाया था पिछली वीडियो में, तो इस क्वेश्चन को अपने ना ही डील करें तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। तो इसको करते हैं एक बार स्किप, अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन एक और। द फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L। आपके पास एक एरिया जिसकी लेंथ है L, और साफ साफ दिखाई दे रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। डायग्राम में ये चार्ज होगा यहाँ पर, एक ये चार्ज एंटर कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल पर। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है चार्ज की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इफ द प्रोटॉन कंप्लीट्स 10 रेवोल्यूशन बाय द टाइम इट क्रॉसेस द रीजन देन आई इज क्लोज टू, सॉरी आई नहीं एल है ये, दिस इज एल, देन एल विल क्लोज टू। वो कह रहा है कि आपके पास ये रीजन है पूरे का पूरा, एक चार्ज आया। अब मुझे इतना पता है कि जब एक चार्ज किसी एंगल पर आता है ना, तो वो क्या करता है, हेलिकल मोशन शो करते हैं। वो क्या करते हैं, हेलिकल मोशन शो करते हैं। वो कहता है कि अगर इस पूरे लेंथ में उसने 10 रेवोल्यूशंस पूरे कर दिए, 10 रेवोल्यूशंस पूरे कर दिए, तो ये बताओ यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा।
बता देते हैं, 10 रेवोल्यूशंस की बातें हो रही हैं, तो ये सब भी हम मैनेज कर लेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की बात होगी, अगर स्पीड की बात करूँ यानी वेलोसिटी की, इस डायरेक्शन में वो आएगी आपके पास v cos 60, बिल्कुल। डिस्टेंस कवर करेगा वो l, और टाइम ले रहा है वो 10 रेवोल्यूशन का। तो मैं चेक करता हूँ कि एक रेवोल्यूशन का टाइम कितना है। टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन वो होता है आपके पास 2πm/cube। और अगर तुमसे पूछे कि 10 रेवोल्यूशन का टाइम बताओ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, जो वैल्यूज गिवन है पुट कर दो। 10 इंटू 2π, मास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 2πm, और Q आपके पास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 0.3, 1.6 आउट, 0.3 ऊपर गया 10, 2π/3 यानी 2/3 पाई, 10 ये बने आपके पास 10⁻², -19 ऊपर गया प्लस का 21 -6 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ये तो आ गया टाइम कि इतने टाइम तक तो वो अंदर रहेगा। अब तुम्हें फाइंड करना डिस्टेंस, तुम्हारे पास स्पीड है तो फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरे पास है v cos 60, v की वैल्यू आपके पास 4 इंटू 10⁻6, cos 60 करोगे 1/2 आएगा, मल्टीप्लाई में टाइम कर दो 2/3 पाई 10⁻⁻6, 6 -6 कैंसिल, 2 कैंसिल, 4π/3, 4π/3, और ये आएगा मीटर में 4π/3 1.33 इंटू 3.14 मीटर। ये शुड बी योर आंसर। क्या और ऑप्शन हमें क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बोल रहा है 0.88, 0.44, 0.22, 0.11। तो एक मिनट 10⁵ है यहाँ, तो ये 10⁵ यहाँ आया, 5 और -6 आपके पास बचेगा -1 भी, इंटू 10⁻⁻1, तो एक 10⁻⁻1 यहाँ भी तुम्हारे पास आएगा, और तुम्हारा जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा। फिर ऑप्शन में तो एक ही टर्म मैच कर रही है 0.44 वाला, और ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए 0.44। अच्छा क्वेश्चन था, 10 रेवोल्यूशन का टाइम निकाल दिया, डिस्टेंस फाइंड करनी थी, वेलोसिटी आपके पास थी, तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस पूरी वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए और बातें करी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। सो ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।